हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, कहती हैं किसी घर की सूरत देख कर के ही उस घर में रहने वालों के सीरत का पता चल जाता है। वास्तव में जो घर की सूरत है उसको बनाने का या उसको महकाने का जिम्मा है उस घर के गृह लक्ष्मी पर। और इस घर के सूरत को बदलने वाली गृह लक्ष्मी है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी दिल्ली के शहादरा में रहती है और घर परिवार के जिम्मेदारियों को संभालने के बाद जो भी थोड़ा सा समय उन्हें मिल पाता है उसमें वे घर के पुराने चीज़ों का यूज़ करके उसको एक खूबसूरत रूप देती है और उसी में लगा देती है पेड़ पौधे। और इस तरह से उन्होंने अपने घर को हर तरफ से खूबसूरत बना दिया है। घर में खूबसूरती बने रहने से उस घर के सदस्यों का तो मन अच्छा रहता ही है, साथ ही जो मेहमान घर में आते हैं तो वो भी आकर के एक पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं मीनाक्षी जी ने अपने घर को किस तरह से डेकोरेट किया है, और वो भी बहुत ही साधारण चीज़ों से। मीनाक्षी जी के घर के लॉबी से जो सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती है तो उसी सीढ़ी के शुरू में ही उन्होंने इस तरह से स्पाइडर प्लांट को एक पॉट में लगा दिया और वहीं पर कुछ जो खिलौने हैं वो भी उसी पॉट में और पॉट के किनारे रख दिए। साथ ही उसी में ही उन्होंने लगा दिए यहाँ पर एक कप में कुछ छोटे से पौधे जो कि स्नेक प्लांट है, और वहीं पर नीचे गमले में लगा हुआ है सिंगोनियम का ये प्लांट। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस एरिया में ये पौधे। और पौधों का सिलेक्शन भी ऐसा है जो कि इंडोर बहुत आसानी से चल जाता है और ऐसे पौधों को धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मनी प्लांट को भी उन्होंने लगा दिया है सीढ़ियों के साथ ही, और ये सब रखे हुए हैं इंडोर में। साथ ही ये जो पौधा देख रहे हैं ये है डिफेनबेचिया का, जो कि इंडोर में ही चलता है। और यहाँ पर देखिए मनी प्लांट के पत्ते कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, और बड़े पत्तों का राज यही है कि इन्होंने जो है मॉस स्टिक का यूज़ किया है। अगर आप गमले में मॉस स्टिक लगाएंगे और फिर मनी प्लांट को लगा देंगे तो इसमें जो है जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े होंगे और जो पत्ते हैं वो इधर उधर नहीं फैलेंगे बल्कि बहुत ही अरेंज रहेंगे और घर बहुत हरा भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आपके पास मॉस स्टिक नहीं है तो किसी भी जूट की बोरी को किसी स्टिक पर इस तरह से लपेट करके ऐसा बना सकते हैं, या जो नारियल की रस्सी होती है तो उसको भी किसी भी स्टिक में लपेट करके और उसके ऊपर से जो मनी प्लांट के पौधे हैं वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पुराने गमले को भी कितनी खूबसूरती से पेंट करके अपने जो भी स्नेक प्लांट्स हैं और दूसरे प्लांट्स हैं उन्होंने इसमें लगा दिए हैं। और इन्हीं के बीच में गांव के झलक को दिखाती ये तस्वीर इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। दूसरे साइड में यहाँ पर भी इन्होंने मनी प्लांट को लगा दिया है और यहाँ भी उसी तरीके से मॉस स्टिक का यूज़ किया है। साथ ही देखिए छोटे से पॉट में कितना सुंदर लग रहा है ये स्पाइडर प्लांट। और यहाँ पर तो घर की जितनी भी बोतलें थी तो उनको पेंट करके इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा रूप दे दिया। देखिए पेंट भी किया और साथ में बॉटल को भी डिज़ाइन करके कट किया और बिल्कुल बहुत ही साधारण तरीके से कुछ आकृति कुछ मुंह इस तरह से बना करके एक इमोजी रूप दिया और घर के दीवारों पर टांग दिया इन बोतलों को। और सिर्फ बोतल ही नहीं बल्कि जो पेड़ पौधे वो नर्सरी पॉट में लाती हैं उन्हीं नर्सरी पॉट में पेंट करके और कुछ फूल पत्ते वगैरह उसमें बना करके इस तरह से खूबसूरत रूप दे दिया इन पॉट्स को। और देखिए उसमें जब इस तरह के हरे भरे पेड़ पौधे लगे तो ये कितने ही सुंदर लगने लगे। दोस्तों, ये जो फूल देख रही हैं ये है यूफोर्बिया मिली।
और एक बार यूफोर्बिया मिली में फूल आने के बाद महीनों तक वो फूल उसी पौधे में बने हुए रहते हैं। और देखिए इसको लगाया किस तरीके से है। जो भी एक पॉट है उन्होंने लिया और उसको बिल्कुल DIY तरीके से इन्होंने एक स्टैंड बना दिया। घर में जो भी वेस्ट चीज़ें थी, चाहे वो तेल का गैलन हो, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे पूजा में यूज होने वाला मटका हो या कोई भी डिब्बा, हर किसी में कुछ पेंट उन्होंने किया, कुछ आकृति बनाई और दे दिया उसको एक नया रूप। और उसी में लगा दिए कुछ पेड़ पौधे और इसी से पूरा का पूरा खिल उठा उनका आंगन, उनका घर और उनकी ये बगिया। दोस्तों, यूँ तो हम मार्केट से सुंदर सुंदर पॉट खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती हाथों से डिज़ाइन किए हुए पॉट में होती है और वो भी वेस्ट चीज़ों से, तो शायद वो हमें कभी भी खरीदने को नहीं मिलेगा और ना ही वो आत्मिक शांति को देगा। देखिए कितने खूबसूरत ढंग से जो साधारण से पॉट है उनको कितना सुंदर इन्होंने बना दिया है। दोस्तों, पहले ये धारणा थी कि जो पेड़ पौधे हैं वो ज़मीन पर ही अच्छे होते हैं, गमले में इतने अच्छे नहीं हो सकते, और गमले में अच्छे होते हैं तो मिट्टी के गमलों में होते हैं, प्लास्टिक के या मेटल के गमलों में अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन आज ये सारी बातें जो है पुरानी हो गई है। जो भी कोई पात्र क्यों ना हो, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, प्लास्टिक के कोई भी गमले हो, कोई भी बोतल हो, चाहे पॉलीथीन हो, कुछ भी मेटल हो, सभी में पेड़ पौधे अच्छे से चल सकती हैं, बशर्ते हम उसके सॉइल मिक्सचर को सही बनाएं और उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक रखें। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे पास गार्डनिंग करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए मीनाक्षी जी ने अपना पूरा आधा गार्डन तो अपने दीवार में ही सेटअप कर रखा है। उनकी जो पूरी की पूरी दीवार है वो गार्डनिंग से भरा हुआ है, कोई भी एरिया खाली नहीं लगेगा और हर जगह बोतलों का यूज़ उन्होंने पूरी मात्रा में किया है। कहीं लाल कलर के पत्ते तो कहीं बैंगनी कलर के तो कहीं हरे, और इन सब के बीच में रंग बिरंगे जो पॉट है वो इस दीवार को एक अलग ही रूप देती है। दोस्तों, इस तरह से बॉटल में अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बोतल में नीचे से जो है 4-5 होल कर ले और अंदर से जो है एक कपड़ा बिछा दे और उसके ऊपर जो है जो सॉइल मिक्सचर है वो डाले। सॉइल मिक्स में आप मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को बराबर मात्रा में ले सकती हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और सॉइल को ले सकते हैं, और या तो इसमें जो है थोड़ा सा रेत आप मिला सकती हैं। तो इन सब को मिला करके जब आप सॉइल मिक्स तैयार करेंगे तो उसमें पौधे अच्छे चलेंगे। साथ ही अगर नीम खली आपके पास है तो थोड़ा सा नीम खली भी उसमें डाल दें, और इसके अलावा फंगीसाइड पाउडर या 1 चम्मच हल्दी मिला करके मिट्टी को तैयार करें। दोस्तों, अगर आपके पौधे किसी भी पॉट में हैं तो साल में एक बार उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग से मतलब एक बार आपको पौधे को उस गमले से निकालना है और पौधे की जो मिट्टी है साइड से थोड़ा काट करके अलग कर देना है, और फिर जो है नया सॉइल मिक्स बना करके चाहे तो आप उसी गमले में दोबारा से उस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो दूसरा गमला ले सकते हैं और उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पौधे एक बार बड़े गमले में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि 12 इंच या 14 इंच, तो उसमें आप दोबारा से फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं तो उसको हर एक साल बाद जब आप रिपोर्ट करें तो कम से कम 2 इंच बड़े गमले में रिपोर्ट करना चाहिए। जो भी पौधे सकुलेंट वैरायटी के होते हैं, यानी कि छोटी आकृति के होते हैं, तो उसके लिए आप छोटे पॉट का ही यूज़ करें और उसको फिर जो है बड़े गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
आप उसी गमले में से निकाल करके दोबारा उसमें शिफ्ट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए मीनाक्षी जी ने कितने खूबसूरती से जो पुराने प्लाई के टुकड़े हैं या जो टाइल के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, मार्बल के टुकड़े हैं, उनका यूज़ करके पॉट को रखने का एक स्टैंड बना लिया है। और यहाँ किसी भी तरह से किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं, ये सब अपने हाथों से इन्होंने किया है। कुछ डोरी लगाई और एक कील लगाया और उस पर जो है इस तरीके से पॉट को रख दिया। दोस्तों इस तरह के जो वीडियोस हैं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि जो बच्चे अधिकतर समय अपना मोबाइल के साथ बिताते हैं तो इस तरह के काम को वो देखें और उनको भी इस तरह के पॉट को आप बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि वो एक्टिव होंगे और मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना करके इस तरह के रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति भी धीरे धीरे सजग बने रहेंगे। दोस्तों अगर बात करें हम गमले के ऊपर पेंट करने की, तो पेंट कई तरीके के होते हैं। जो प्लास्टिक के गमले होते हैं या मेटल के गमले होते हैं, टिन या लोहे के ऊपर पेंट करना हो तो ऐसे में ऑयल पेंट का यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन ऑयल पेंट का यूज़ आप बड़े गमलों में करें तो ही बेटर है, क्योंकि ऑयल पेंट का जो डिब्बा होता है थोड़ा महंगा भी होता है, एक साथ बड़ा लेना होता है। छोटे भी आते हैं लेकिन छोटे की कीमत ज़्यादा होती है और साथ ही उसमें तारपीन तेल को थोड़ा सा मिला करके पेंट को थोड़ा पतला करना होता है और जो ब्रश है उसको भी तारपीन के तेल से ही धो करके साफ़ करना होता है। जब बहुत सारे गमलों को या ड्रम को पेंट करने की बारी होती है तो इसका यूज़ सही रहता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे पॉट को पेंट करते हैं या बोतल को पेंट करते हैं तो ऐसे में एक्रिलिक कलर बेटर होता है। एक्रिलिक कलर बच्चों के जो कॉपी किताब की दुकान होती है उसमें आसानी से मिल जाता है और एक एक कलर जो है 20 रुपीज़ में उसका आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कई एक रंगों के एक्रिलिक पेंट लेकर के रख सकते हैं और उससे मनचाहा डिज़ाइन कभी भी किसी भी पॉट के ऊपर बना सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह के किसी ऑयल को मिलाने की ज़रूरत नहीं और साथ ही ब्रश वगैरह आप पानी से धो करके साफ़ कर सकते हैं। एक्रिलिक कलर भी प्लास्टिक के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है और धूप या बारिश में जो है ये धुलता नहीं है और ना ही जल्दी इसका रंग फीका पड़ता है। साथ ही इसमें जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी बनी हुई रहती है। दोस्तों अगर आपके पास सीमेंट का पॉट है तो सीमेंट के पॉट को पेंट करने के लिए जो हमारे घर के दीवारों में पेंट होता है तो उस तरह का पेंट बेटर होता है और इसमें हम टेराकोटा कलर को ले सकती हैं और इसको जो है मिट्टी के पॉट को भी हम रंगने के लिए यूज़ कर सकते हैं और साथ ही कोई भी जो टेराकोटा कलर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट के गमलों में जो ऑयल पेंट है उसके लगाने से जो उसके पोर होते हैं, जो उसके छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ ही उसमें जो चमक है वो भी धूप में रखने से कम हो जाती है, जबकि दीवारों पर जो लगने वाला पेंट होता है वो लंबे समय तक टिका रहता है और साथ ही अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट हो तो उसमें शाइनिंग बनी हुई रहती है। दोस्तों मीनाक्षी जी ने अपने घर में जितने भी बॉटल है या छोटे पॉट है तो उसको पेंट करने के लिए एक्रिलिक कलर का ही यूज़ किया है, क्योंकि इससे काम करना आसान रहता है और थोड़े से समय जब भी मिलता है तो उस समय आसानी से इसको कर सकते हैं और बाद के लिए फिर बाकी के काम को रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मीनाक्षी जी के घर का ये गार्डन और मेरी रंगों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के साथ हमेशा ही बने रहिएगा।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।